ब्रॉट यू बाय मेघदूत सतरीठा। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। आप भैया सोझे जवाब देते कि हम उस घरे हम कभी नहीं आएंगे। सच बोल रहे, औलाद की कसम खा के कहते हैं, वो सच बोल रहे कि कहता हम उस घरे में नहीं आएंगे। सब झूठ बोल रहे, कितने जने आए रहे, हमसे मुँह से पकड़ा रहे। हम उसके साथ में रहते थे, सब कुछ करते थे, खाना बनाते थे, बर्तन धोते थे, कपड़ा प्रेस करवाते थे, जहाँ ड्यूटी लगता था वहाँ लेके जाते थे। ज़मीन बेचे थे रोड के किनारे, जब नौकरी में लग रहा था तब बेचे थे। तो क्या लगता है, पैसे खर्चा किए और पत्नी साथ नहीं दे रही है? साथ नहीं दे रही है, बिल्कुल साथ नहीं दे रही। सारा पैसा कौड़ी जो है उसका भाई निकालता है, उसका जीजा निकालता है। कंप्लेन यही सब किए हैं कि रहना नहीं चाह रही हैं, पढ़ाई लिखाए हैं, पैसा दिए हैं, सब कुछ किए हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है। बूढ़ी अम्मा का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि बहू नौकरी लगने के बाद घर आने से मना कर रही है। पति का कहना है कि पत्नी को पढ़ाने और नौकरी दिलवाने के लिए खेत जमीन सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि वो घर का सारा काम किया करता था। लेकिन अब सरकारी नौकरी लगने के बाद पत्नी साथ छोड़ रही है। वो सच बोल रहे कि कहता हम उस घरे में नहीं आएंगे। सब झूठ बोल रहे, कितने जने आए रहे, हमसे मुँह से पकड़ा रहे। पीसीएस ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच का विवाद लगातार बवाल मचा रहा है। आलोक मौर्य ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को कठिनाइयों से पढ़ाकर अधिकारी बनाया, लेकिन अब अधिकारी बनने के बाद उनका अफेयर जिला कमांडेंट मनीष दुबे के साथ है, जिस वजह से ज्योति मौर्य उन्हें छोड़ रही हैं। ये मामला अभी ठंडा नहीं हुआ कि प्रयागराज में एक और मामला सामने आ गया। प्रयागराज के मेजा इलाके के रहने वाले रविंद्र कुमार की शादी साल 2017 में हुई थी। उनका आरोप है कि पत्नी की नौकरी के लिए उन्होंने जमीन और खेत सब कुछ बेच दिया, लेकिन अब वो उल्टा उन्हीं पर आरोप लगा रही है। वहीं इनकी मां भी बेहद परेशान है। इनका कहना है कि इनकी पत्नी इनके साथ ज्यादती कर रही है। अपनी पत्नी को रखना तो चाहते हैं, लेकिन ये उनके पास है। क्या आरोप है आपका? हमारे साथ गलत आरोप जो लगा रही है, वो गलत आरोप लगा रही है। क्या आरोप लगा रही है? कि ड्रिंक करके हमको मारते थे, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं किए, उसको कभी नहीं मारे। जितना वो गलत जो कह रही है, सब गलत आरोप लगा रही है। गलत आरोप लगा रही है। आपको क्या लगता है कि वो नौकरी जब शादी हुई तो उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था आपका? हाँ, शादी हुई थी ना, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत सब कुछ सही चल रहा था। जब नौकरी पाई तभी से उसके अंदर में चेंजिंग आ। किस तरह का बदलाव आने लगा था? बहुत बुरा बर्ताव करने लगी थी, बात सही से नहीं करती थी, उल्टा सीधा बोलती थी। हम उसके साथ में रहते थे, सब कुछ करते थे, खाना बनाते थे, बर्तन धोते थे, कपड़ा प्रेस करवाते थे, जहाँ ड्यूटी लगता था वहाँ लेके जाते थे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर बदलाव कैसे आया शादी के बाद? बदलाव वही नौकरी पा गई, उसके जो जीजा है वही सब ये सब करवा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, शादी के एक साल आपने उनको पढ़ाने के लिए कह रहे थे, बहुत पैसे खर्चा किए थे। किस तरह पैसा खर्चा किया था आपने? उसका बीए फाइनल नहीं हुआ था, बीए फाइनल यहाँ से करवाया गया। अच्छा, और किस तरह पैसे लगे? पैसा लगे उसके नौकरी में लगे। क्या आपने उसमें खेत वेत भी बेचा था? क्या ऐसा कुछ है? ज़मीन बेचे थे रोड के किनारे, जब नौकरी में लग रहा था तब बेचे थे। तो क्या लगता है, पैसे खर्चा किए और पत्नी साथ नहीं दे रही है? साथ नहीं दे रही है, बिल्कुल साथ नहीं दे रही। सारा पैसा कौड़ी जो है उसका भाई निकालता है, उसका जीजा निकालता है। लेकिन उसकी आपकी पत्नी ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं आप पर। क्या लगाई कि है? पैसा पूरा हम देते थे। नहीं, पैसा देती थी ना, तो एक एक रुपए का हमसे हिसाब लेती थी। सब्जी लाने जाते थे, उसमें से जो बचता था सब दे देते थे उसको हिसाब। अच्छा, आप क्या चाहते हैं अब? आप हमको न्याय मिलना चाहिए। किस तरह का न्याय क्या चाहते हैं? न्याय मिलना चाहिए ये कि हमारा जो अधिकार है हमको मिले। अगर वो रहना चाहती है तो लिखा पढ़ी के साथ रहे। अच्छा, लिखा पढ़ी के साथ? हाँ, लिखा पढ़ी के साथ। हम उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, लिखा पढ़ी के साथ रहे। हम ना उसको छोड़ रहे, वो खुद छोड़ रही है हमको। वो खुद बोल रही है। कि आपको खल क्यों रहा आखिर का आपकी पत्नी का जाने का? खल ये रहा है, हमने ऐसा बहुत
कुछ सोचा था, लेकिन हमारे साथ ऐसा गलत हो रहा है। अच्छा, आपने थाने में कंप्लेन क्या की है? कि आपने कहा है कि थाने में कंप्लेन की है, मैंने पढ़ाया लिखाया है और पत्नी को आगे बढ़ाया, लेकिन वो मेरे साथ रह नहीं रही है, ऐसा कुछ कंप्लेन भी किया आपने थाने में? हाँ किए हैं। क्या कंप्लेन किया आपने? कंप्लेन यही सब किए हैं कि रहना नहीं चाह रही हैं, पढ़ाई लिखाए हैं, पैसा दिए हैं, सब कुछ किए हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है, यही सब। जान का खतरा भी आपने? जान का खतरा भी है, अब भी है। अब भी है। यहाँ बाहर निकलते हैं तो सोच समझ के निकलते हैं। उसका जीजा धमकी दे रहा है, गोच के सबको गाली दे रहा है कि कोई उसके यहाँ जाएगा बोलेगा तो समझ लेना। अच्छा, धमकी भी जानते हैं? हाँ, धमकी दे रहा है। उसकी बहन। क्या वजह है जो आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती? वजह यही सब है, पैसा कौड़ी इसका भाई निकालता है, अपने जीजा का मतलब सब कुछ वहीं कर रही है, यहाँ कुछ नहीं कर रही है, यही वजह है। आप जॉब भी करते थे? प्राइवेट जॉब करते थे, बाहर रहते थे। तो आप यहाँ कब क्यों चले आए जॉब छोड़कर? चले आए, यही सब मामला। तो मतलब आप समझिए, ज्योति मौर्य प्रोफाइल वाली थी, लेकिन इनका थोड़ा सा प्रोफाइल नीचे है, क्योंकि ज्योति मौर्य एसडीएम के पद पे थी, लेकिन इनकी पत्नी पुलिस महकमे में एक सिपाही के पद पर है। कई गंभीर आरोपों का घेरा है और अभी भी आरोप कम नहीं हो रहे हैं। माता जी, आपकी बहू आई रही आपके घर पे, तो कितने दिन तक सही सलामत चल रही थी? साल भर भैया, साल भर वो आइन। तो हम जब उन्हें देखे गए, जब उनके बात व्यवहार सब देख लिया, तो हम कहा जाए अब तू आज से हमार बिटिया हो गई। हमारे घरे पे आइन तो उन्हें बिटिया का सम्मान दिया, उनके साथ जो कुछ रहा करे इधर ही, वो हमें खाना साना बना के सब दें, सब अपने परिवार टोला किससे व्यवहार लगी अच्छे ढंग से रहें। ये जब नौकरी पाइन है, ये ट्रेनिंग से उनका चालू हो गया है। हाँ। मतलब नौकरी पाने के बदलाव आया? हाँ। किस तरह का बदलाव आया था? ये बदलाव आवे लगा कि जब ट्रेनिंग में पैसा पावे लगिन, तो मान हम कितना रहे तो तोहरे महतारी के समान रहे। अगर हम पूछ लिया कि रेशमा पैसा पावत हुआ पावे लगू हुआ, तो काट दिन फोन इतने पे अपने जीजा लगाए के। अच्छा, एक बात बताइए, आपने पढ़ाने लिखाने में पैसा लगाया था, कैसे पैसे लगाए? भैया, हमारा लड़का कमात रहा, हम बनी मजूरी करी, खेती किसानी करी, जमन लागई जितना कहें उतना दे लेके जाए। खेती बेच के लिए पढ़ाया था भैया? खेत गहन धई के पढ़ावा, नौकरी लगी तो एक बिस्सा जमीन भी बेचा रोड पर। और भैया बहन जो घटे लगे शुरू से ट्रेनिंग शुरुआत किहन वहाँ गए ट्रेनिंग पर, और उस समय नौकरी की जो जांच पड़ताल जब हो लगा, तब से शुरुआत कर दी पैसा के। अब क्या कह रही, बहू नहीं आएंगे? आप भैया सोझे जवाब देते कि हम उस घरे हम कभी नहीं आएंगे। सच बोल रहे, औलाद की कसम खा के कहते हैं, सच बोल रहे कि कहता हम उस घरे में नहीं आएंगे। सब झूठ बोल रहे, कितने जने आए रहे, हमसे मुँह से पकड़ा रहे, हम सच बोलत है। बहुत खल रहा आपको? हमको रज के नहीं, बहुत हमारे। क्या चाहती, बहू वापस आए? ऐसा बात बा भैया, अब बहू आ जाए आपस लिखा पढ़ी के साथ में, तो जैसे बर्ताव शुरू में कहे रही वैसे बर्ताव करे। हम बहू का सम्मान न देवे, बिटिया का सम्मान देवे, और ना ही तो हम भैया हम ऊपर चढ़ जाते। अच्छा, मतलब आप मसला समझ लीजिए, प्रयागराज का ये नया मामला नहीं है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य वाले मामले में अभी भी पूछताछ चल रही है, जांच जारी है, लेकिन प्रयागराज में ये नया मामला है। हालांकि ये मामला थोड़ा सा प्रोफाइल से नीचे है। इनकी पत्नी पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर है। इनका ये आरोप है इनके पति और इनकी माताजी का कि इनको हमने ज़मीन बेचकर पढ़ाया लिखाया, जब वो नौकरी पा गई तो वो उसका व्यवहार पूरा सौतेलापन हो गया। अब वो हमारे पास रहना नहीं चाहती। ये लोग अपने बहू को फिर से रखना चाहते हैं, लेकिन बहू इस घर में आना नहीं चाहते। फ़िलहाल इस पूरे मामले की अभी जांच चल रही है, जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा आखिरकार इस मेन वजह में मूल कारण क्या है, स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन कई मामले पुलिस के जांच के दायरे में भी हैं और लोग इसकी जांच पड़ताल में लग गए हैं। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।